नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो लोगों के मन में हमेशा रहता है कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमें मिल जाए कि अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म बना रहना चाहता हूँ, तो कब-कब मुझे बाइंग करनी चाहिए, कब मुझे सेल आउट करके निकल जाना चाहिए, कब मुझे नो ट्रेडिंग ज़ोन समझ में आ जाए जहाँ पे मैं ट्रेडिंग ना करूँ, ना कोई क्वांटिटी ऐड करूँ, ना कोई भी बाइंग करूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जानी चाहिए एंड नो ट्रेडिंग ज़ोन में किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड पोज़ीशन या ऐड क्वांटिटी पोज़ीशन मैं ना करूँ। इस तरह की सारी जो सिस्टमैटिक वे में मुझे एक स्ट्रैटेजी के तौर पे समझ में आ जानी चाहिए। तो इस तरह के लोगों के रिक्वायरमेंट होते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजी कोई मुझे ऐसी बता दे, जिसके बेसिस पे मैं लॉन्ग टर्म तक एक स्टॉक पर फ़ोकस कर कर या मल्टीपल 4-5 स्टॉक्स को मैं पकड़ के उसी में लॉन्ग टर्म तक बना रहूँ एंड उसी में मैं पैसे बनाऊँ। मुझे ज़्यादा मार्केट में रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी स्टॉक को बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े एंड लॉयल होके मैं 4 से 5 स्टॉक में या मल्टीपल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में गिने-चुने स्टॉक ही रख के मैं लॉन्ग टर्म तक बना रहूँ और अच्छे पैसे बना पाऊँ। एंड जब भी मार्केट में डाउनफॉल आए या फिर एक अप ट्रेंड आए तो अप ट्रेंड में मैं पैसे बना पाऊँ, डाउनफॉल में मैं क्वांटिटी ऐड कर पाऊँ, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ एंड आई होप आप भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हैं एंड इसके साथ ही आपके स्किल में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और जिस तरह से एक ऑप्टिमाइज़ वे में आप बड़ा पैसा भी अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में बना पाएँगे। तो एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि किस तरह से मैंने ये स्ट्रैटेजी कस्टमाइज़ की है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड मुझे तो बहुत ही पसंद आई और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। तो डेफ़िनेटली आई फ़ील कि आपको भी ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी और ये आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। आई फ़ील कि इसके बाद आपको कोई भी दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टाटा मोटर का चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये मैं शॉर्ट टर्म प्लस स्विंग ट्रेडिंग प्लस मीडियम टर्म प्लस लॉन्ग टर्म इन सारी चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आप ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ये तीनों के लिए कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आपको एग्ज़िट करना है तो उसके लिए भी यूज़फुल है, मीडियम टर्म के लिए भी यूज़फुल है एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़फुल है। यहाँ पे मैं कब बाय करूँ, कब सेल करूँ, कब नो ट्रेडिंग ज़ोन मुझे दिखता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा एंड कब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना है, वो सारी चीज़ें कब करनी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया कि जब भी आप कोई स्टॉक ओपन करें तो वो डेली चार्ट में हो सो दैट मैं जो भी मूविंग एवरेज लगाऊँगा तो वो डीएमए कहलाएगा, डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है? अगर मैं 14 मूविंग एवरेज लगाता हूँ मतलब 14 दिनों का मूविंग एवरेज, 50 डेज़ मूविंग एवरेज लगाता हूँ मतलब 50 डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सिंपली मैं ये चार्ट पर आ चुका हूँ, आप भी के अपने ब्रोकर के चार्ट पर अपना कोई भी स्टॉक, एक रैंडम स्टॉक ओपन कर सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी जिस तरह से मैं बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, नो ट्रेडिंग ज़ोन, डबल कन्फर्मेशन फिर किस तरह से क्वांटिटी कौन से लेवल पे ऐड करनी होती है, कौन से लेवल पे एग्ज़िट करना होता है अगर आपको एग्ज़िट करना है तो, या फिर किस पोज़ीशन पे, किस प्राइस लेवल पे हमें एंट्री नहीं करनी होती है या कोई भी तरह का एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर सिंपली मैं मूविंग एवरेज मल्टीपल मुझे ढूँढना है, मूविंग एवरेज मल्टीपल ढूँढिए यहाँ पे, ये देखिए मुझे मिल गया है मूविंग एवरेज मल्टीपल, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज मल्टीपल मुझे मिल चुका है, ठीक है? इस पे मैं सिंपली क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे मैं जाके इसे क्लिक कर लेता हूँ और जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो इस तरह का सेटअप आपके चार्ट पर दिखाई देगा, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। जब मैं मूविंग एवरेज मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें सेटिंग में जाने पे आपको प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 और अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं। तो प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3, प्लॉट 4, प्लॉट 5, प्लॉट 6
ये आखिरकार है क्या, ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो आपको सिंपली इनपुट पे क्लिक करना है। इनपुट पे आप क्लिक करते हो तो फर्स्ट पीरियड जो दिखता है वो 14 मूविंग एवरेज है, मतलब 14 दिनों का मूविंग एवरेज, क्योंकि हम डेली चार्ट यूज कर रहे हैं इसलिए 14 दिनों का मूविंग एवरेज, 14 डेज मूविंग एवरेज, डीएमए आप बोल सकते हो शॉर्ट में, डीएमए 14 डीएमए, 21 डीएमए, 35 डीएमए, 50 डीएमए, 50 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए एंड 200 डीएमए। ओके, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। आप इसको एक्सपोनेंशियल या वेटेड कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये एक्सपोनेंशियल ज़्यादा एक्यूरेट देता है, तो एक्सपोनेंशियल पे आप क्लिक करके इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ, बट सिंपल आप बिगनर लेवल पे आप सिंपल यूज़ कीजिए, जिस तरह से आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्लॉट वन क्या है। प्लॉट वन जो ये वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं बैगनी कलर जो है वो 14 डीए में है। यहाँ पे जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो आपका 21 डीए में है, एंड यहाँ पे ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है वो आपका 35 डीए में है। वहीं यहाँ पे जो प्लॉट नंबर 4 दिखाई दे रहा है वो आपका 50 डीए में है, एंड प्लॉट नंबर 5 एंड 6 जो डार्क रेड है, एंड यहाँ पे प्लॉट नंबर 6 जो डार्क ब्लू है वो 100 एंड 200 डीए में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। इसमें स्टाइल में जाके अगर आप इसका थिकनेस वगैरह भी बढ़ाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, एंड सिंपली आपको ओके कर देना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये 14 डीए में है, 21 डीए में है, ओके, एंड 35 डीए में है, 50 डीए में है, 100 डीए में है, 200 डीए में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अभी सिंपली हमको क्या करना है यहाँ पर, मुझे क्या करना है कि फिर से सेटिंग में जाऊँगा मैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आगे जो एक्टिविटी है वो करने के पहले एक और मुझे इंडिकेटर ऐड करना है जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। वॉल्यूम मैं इसीलिए ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए रहता है। मुझे पता करना होता है कि भैया कितने लोग वहाँ पे आके बड़े मात्रा में बाइंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि भैया यहाँ जोरदार बाइंग हो रहा है या फिर जोरदार सेलिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती है। तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डबल कंफर्मेशन के लिए, तो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम SMA9 आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंपली मैंने ये ऐड कर दिया है, एंड वॉल्यूम SMA9 मतलब क्या होता है कि 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से पिछले 9 दिनों के जो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो वॉल्यूम बन रहे हैं वो आपको वॉल्यूम दिखाई देते हैं, एक एवरेज वॉल्यूम आपको दिखाई देता है। अब मूविंग एवरेज मल्टीपल पे चलते हैं, स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा बाई सिग्नल। बाई सिग्नल आपको कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लॉट 1 और 2 को ऑन रखूंगा, बाकी सारे ऑफ कर लूंगा। ठीक है, ये सारे मैंने ऑफ कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दो लाइन दिखाई दे रहे हैं, एक 14 डीएमए का है एंड एक 21 डीएमए का है, 14 डीएमए एंड 21 डीएमए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 डीएमए, 21 डीएमए, 35 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए। ठीक है, कहीं पे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कहीं पे हिंदी बोल रहा हूँ, जस्ट एंजॉय इट। एंड इस तरह से मैंने 14 दिनों का मूविंग एवरेज और 21 दिनों का मूविंग एवरेज का जो लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है, वो मैंने ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको बाई सिग्नल कब मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आप कहीं पे भी अप ट्रेंड देख रहे हो, यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पर आपको 14 डेज पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड 21 डेज पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, जब 14 दिनों का पीरियड, जब 14 दिनों का मूविंग एवरेज 21 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तब आपका ये होता है एक बाई सिग्नल। यहाँ पे आपका बाई सिग्नल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से ये दोनों कैंडल के बाद ये तीसरी कैंडल भी ऊपर की तरफ गई है, वॉल्यूम बढ़ा है। यहाँ पे अब छोटे लेवल पे दिखाता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये कैंडल्स भी ऊपर जा रही है, बट उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर से ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो सिंपली आपको चार्ट में हमेशा देखना है कि जब 14 मूविंग एवरेज एंड 21 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है और 14 वाली मूविंग एवरेज जो है 21 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि ये आपका बाय सिग्नल बनता है। यहाँ पे आपको बाय एंट्री लेनी है। ठीक है,
तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कितने कैपिटल को यूज करके आपको बाइंग करना है वो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बाई सिग्नल, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे चार्ट में देख लिया कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपने बाय कर लिया। क्या होगा जब आप अगर ऐसे केस में बाय करते हो जहाँ पे यहाँ पे आपको अप ट्रेंड यहाँ पे देखिए 14 डेज पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 21 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे आपने बाइंग ले लिया तो क्या होगा? सर ऐसे केसेस में क्या होगा? मुझे नहीं पता कि ये अप ट्रेंड में जाने वाली है कि नहीं, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे तो नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि भैया मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन कैसे होती है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो बी पेशेंट। सिंपली आपको पहले ये देखना है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है? डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये क्रॉसओवर मिली है, तो ये क्रॉसओवर पे आपने बाई सिग्नल मान लिया। यहाँ पे आपको बाई सिग्नल मिला, जहाँ-जहाँ पे ये क्रॉसओवर मिली है वहाँ पे आपको बाई सिग्नल मिल रही है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको बाई सिग्नल है, यहाँ पे भी आपको बाई सिग्नल है, ठीक है? अब इसी के साथ मैं बात करूँ तो सेल सिग्नल, ठीक है? अब जो आपका क्वेश्चन है कि भैया मुझे नहीं पता कि अभी करंटली अगर मैं अभी करंट सिचुएशन पे जाऊँ यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये प्राइस अगर क्रॉसओवर देती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉसओवर होने वाली है, बट क्रॉसओवर हुई नहीं है। ये क्रॉसओवर होने के बाद हो सकता है कि फिर से नीचे चली जाए और ये कैंडल्स नीचे जाने लगे। हो सकता है ना, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे मैं कंक्लूड करूँ, ओके? तो यहाँ पर मुझे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह का एक्शन यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैं बात करूँगा नो ट्रेडिंग ज़ोन की, ठीक है? तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन टू सेल, ठीक है? आपको सेल कब करना होता है? आप जब भी कोई ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद आपको सेल करना है, कुछ अमाउंट सेल करना है, तो वो कब करना है? तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि जैसे बाई सिग्नल था जो 14 डीएमए या फिर 14 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज आप कह सकते हो। तो 14 डीएमए 21 डीएमए को जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तब बाई सिग्नल होता है। सिमिलरली जब आपका 14 डीएमए 21 डीएमए को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है, ठीक है? अगर थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जब आपको 14 डीएमए 21 डीएमए को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है, ठीक है? ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए इसको कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये होता है आपका नेगेटिव क्रॉसओवर। तो यहाँ पे आपको सेल करना होता है, ये आपका होता है सेल सिग्नल, ठीक है? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ओके? तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, बाय कब करना है, सेल कब करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए चलिए अब इसके बाद बात आती है कि नो ट्रेडिंग ज़ोन कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नो ट्रेडिंग ज़ोन। नो ट्रेडिंग ज़ोन कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है? तो चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम कहीं देख लेते हैं कि जहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है एंड साइडवेज़ चल रहा है। तो ये थोड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस वाले एरिया पे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एरिया में आपको थोड़ा साइडवेज़ दिख रहा है मार्केट, ठीक है? अब इसे आइडेंटिफ़ाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफ़ाई द साइडवेज़ मार्केट। अगर मैं कहूँ कि लगभग 20 से 30 दिनों में या फिर 1 महीने के अंदर-अंदर अगर ये क्रॉसओवर 2 से 3 बार होती है, तो वो आपका साइडवेज़ मार्केट होता है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? अब आप बोलोगे कि सर आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है कि अगर महीने भर में 2 से 3 बार अगर आपका क्रॉसओवर होता है, तो ये आपका साइडवेज़ मार्केट है, ओके? लेकिन 1 महीने तक मैं क्या रुका रहूँ या फिर 1 महीने तक वेट करते-करते हो सकता है कि वो एक बड़ा अप ट्रेंड दे दें? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, जब भी आपका क्रॉसओवर हो, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर होने के बाद अ, एक कैंडल फिर से इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है? ये क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा-सा पॉजिटिव ऊपर गया एंड नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब मार्केट कन्फर्म नहीं था, यहाँ पे मार्केट कन्फर्म नहीं था। अगर इसी की जगह पे क्या होता कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है?
ओपनिंग यहाँ हुई, यहाँ से नीचे गई, ये लो बनाया एंड उसके बाद इधर क्लोजिंग हो गई। ये क्लोजिंग के बाद दूसरे दिन कैंडल ओपन होता और ये कुछ इस तरह से नीचे ही जाता, तो ये आपका कंटिन्यूएशन था, ठीक है। ये आपका डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन था, तो यहाँ पे आपका सेल बनता था, ठीक है। ये चीज़ सिंपली समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे ये साइडवेज है, वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुई, तो अब मुझे क्या करना है? अब रुकना है, अभी यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना ही नहीं है। अब क्या करना है कि थर्ड कैंडल में देखते हैं क्या होता है। थर्ड कैंडल में हो सकता है कि अब ये नीचे की तरफ जाए, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनी है जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये मदर बेबी कैंडल दिखाई दे रहा है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया आपको, तो यहाँ पर भी आपको रुकना है। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या पता है इसके बाद निगेटिव कैंडल बने, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव बना है, फिर पॉजिटिव बना है, ठीक है, फिर पॉजिटिव बना है, यहाँ तक गया। अब ये पहुंच चुका है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास, अपने सप्लाई जोन के पास पहुंच चुका है। यहाँ से फिर से मार्केट गिरा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है। अब इतने शॉर्ट टर्म में नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रॉस ओवर मतलब यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया है कि भैया अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज रहने वाली है, ठीक है। एंड इसके बाद भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, तो इसके बाद बड़ा मूव आना चाहिए, बट बड़ा मूव यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप या तो ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, या तो कोई भी बाय या सेल पोजीशन ना बनाए, या फिर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नो ट्रेडिंग जोन कब होता है, साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करे। जब आपका 15 से 20 दिनों में या महीना दिन में 2 से 3 बार क्रॉस ओवर होता है, या फिर बहुत ही फ्लैट चल रही है ये दोनों लाइन, तो आपको ये कंक्लूड करना होता है कि भैया मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई भी बाय या सेल सिग्नल नहीं लेना है। एंड हो सके तो ये कंसोलिडेशन में मैं एक्यूमुलेशन पीरियड में मैं क्वांटिटी जितना ऐड कर सकूं, अगर ये अप ट्रेंड में है तो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पर जब भी इस तरह के फॉल आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है, तो उस एरिया में थोड़े से क्वांटिटी निकाल भी सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे थोड़े से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फिर जब ये और नीचे आए, तो जो आगे के मूविंग एवरेज में बताऊंगा वहां पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी एडिशन का मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये हो गया बाय और सेल एंड नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये 3 टॉपिक कवर हो गए। अब मैं बताऊंगा कि आपको बाइंग कब करना है एंड एग्जिट कब करना है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी है। अब मैं बताता हूँ कि क्वांटिटी ऐड कब करना है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी ऐड करके आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है। जैसे होता है ना कि महीना दिन के बाद आपके अकाउंट में और पैसे आते हैं आपके सैलरी से, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप तरह तरह के स्टॉक ढूंढना चालू कर देते हैं। उससे अच्छा जिस स्टॉक में बने हुए हैं उसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते रहें। अब वो इन्वेस्टमेंट कब कौन से टाइम पे करना है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब ये अप ट्रेंड में जाके यहाँ तक चली गई है, ये प्राइस तक चली गई, ठीक है। ये प्राइस पे जाने के बाद आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे और पैसे ऐड करूंगा और नीचे चली गई, तो मेरा जो प्रॉफिट में दिख रहा है वो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट भी दिख रहा है वो एवरेजिंग होके हाई प्राइस का एवरेजिंग होगा, और फिर जब नीचे जाएगी तो मेरा जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैसे ऐड करने ही नहीं है, ठीक है। ऐड कब करना है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्लॉट नंबर 3 मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ये 35 को मैं हाइड ही रखने वाला हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 50 और 200 का, ठीक है। तो ये 50 और 200 के ही यूज़ करूँगा मैं, तो फिलहाल मैं 50 के यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी जब भी आपका क्रॉस ओवर हो जाता है, यहाँ पे आपने एंट्री ली और उसके बाद फिर ये नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे आपने होल्ड करा पोजीशन। होल्ड करने के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर गई, यहाँ पे आपको कतई भी एडिशन नहीं करना है, क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। आपको क्या करना है? करेक्शन का वेट करना है। करेक्शन जब आएगी तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ये फिबोनाची सीरीज यूज करके भी आप देख सकते हैं कि ये 61% के पास या 78% के आसपास अगर आपको दिखाई देता है, तो वहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप आपको जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज का लाइन मैंने ऑन कर लिया है। जब भी इस प्राइस के इस लाइन के आसपास आपका प्राइस आता है,
आपको क्वांटिटी ऐड करना है और ढेरों क्वांटिटी ऐड करना है, ठीक है। जितना हो सके आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं 200 मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। यहाँ पे ये तो पहला एडिशन हो गया कि भैया 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज पे आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कब करना है, जब आपका अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। जब तक आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के पास जब भी प्राइस आती है आपको एडिशन करना है। देखिए यहाँ पे भी ऐड किया आपने, फिर से ऊपर गई, आपको और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ, फिर से ये नीचे आई है, ओके। एंड आपका जो 14 एंड 21 डीएमए का लाइन है, वहाँ पे फिर से कंसोलिडेट होके ट्रेंड रिवर्सल दिया एंड कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो देते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तो आप ये 3 मूविंग एवरेज यूज करके कंटिन्यूसली आप जब भी करेक्शन आए तो उस करेक्शन पे आप अपने क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये तीनों लाइन बहुत ही आसपास आ जाए तो वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको मूव काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई, बाइंग से रिलेटेड, क्वांटिटी ऐड करने से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके प्लॉट 6 भी ओपन कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 डीएमए का लाइन मैंने ऑन कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि 200 डीएमए के लाइन के पास, ठीक है, 200 डीएमए के लाइन के पास जब भी मैं थोड़ा कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब भी 200 डीएमए के लाइन के पास आपका प्राइस आता है, तो यहाँ पे जितना हो सके आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से डेफिनेटली आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपका कैपेबिलिटी है 1 लाख का, तो 1 लाख का आप 30% ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये टोटल कैपेबिलिटी का 30% ही आप ट्रेड में यूज़ कीजिए, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर 10 लाख का कैपेबिलिटी है तो आप 3 लाख ही यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप अपने कैपिटल को बचाकर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आप एसआईपी करते हैं तो उससे भी ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको 14 डीएमए एंड 21 डीएमए के साथ ट्रेडिंग करना है एंड 50 डीएमए के ऊपर जब भी आपको प्राइस क्लोजिंग मिले नियर बाय आके, इस लाइन के नियर बाय आके, जहाँ-जहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऐड करते रहना है। मान लेते हैं कि एक डाउनफॉल आया, लाइक थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे अभी ये सारे तो अप ट्रेंड में हैं, यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर साइडवेज हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्राइस यहाँ से नीचे जाने लगा। अब नीचे जाने लगा तो क्या हो गया कि भैया ये तो 50 डीएमए के लाइन को भी क्रॉस करके नीचे चला गया। अब क्या करें? अब देखो कि अब ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास है, 200 डीएमए के लाइन के आसपास है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लो, ठीक है। जितने बार 200 डीएमए के लाइन के आसपास आए या फिर उसके नीचे क्लोजिंग देके एक मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट ले, तो ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं कि ये मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट ले, तो ये सारे एरिया में आपको क्वांटिटी ऐड करते रहना है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी ऐड करने के बाद क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कि 200 डीएमए के लाइन के पास जो आपने क्वांटिटी ऐड की है, उसके बाद कितना बड़ा मूव है। तो ये आपको यहाँ पे 200% से भी ज़्यादा का मूव दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के ट्रेडिंग प्लान आप यूज़ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इन सारे प्राइस पे भी क्वांटिटी ऐड करके, मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी, एक बड़ा मूव मिला, उसके बाद आपने होल्ड करके रखा हुआ है बट ये नीचे की तरफ गया, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की थी, यहाँ से बड़ा मूव मिला, अब क्या हुआ, यहाँ से मुझे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर मिला, तो यहाँ पे मैंने 50% सेल आउट कर दिया, ठीक है। 50% जो है मैंने यहाँ पे 50% मैंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब ये करेक्शन लेने के लिए आई तो यहाँ पर फिर से मैंने ये 50% जो प्रॉफिट बुक किया था वो 50% से फिर से मैंने बाइंग कर ली, जो कि मुझे सबसे में ये स्टॉक मिल गया, फिर से ये ऊपर की तरफ गई, फिर से यहाँ पे मैंने 50% या फिर 40% मैंने एग्जिट मारा, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर लिया। फिर से ये जब नीचे आई तो यहाँ से फिर से मैंने उसी प्रॉफिट के पैसे से मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई एंड इसी तरह से मैं करता रहा और यहाँ पे जाने के बाद फिर से मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। इस तरह से करके मैंने क्वांटिटी ऐड कर करके यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन था, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी देख ले
तो 1 2 3 ठीक है 4 इस तरह के क्रॉसओवर दिखे हैं, मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करें तो भी चलेगा। लेकिन पहला जो आपको यहाँ पे 200 डीएमए के लाइन के पास जो प्राइस आती है, तो यहाँ पे जी भर के आप क्वांटिटी ऐड करो, ठीक है, ये क्वांटिटी ऐड करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी ऐड कर ली, जितना क्वांटिटी हुआ उतना 200 डीएमए के पास जब तक प्राइस हो आपकी, तब तक आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा हमेशा ऑप्टिमाइज वे में आपको प्रॉफिट देगी। एंड गिन चुन के जो आपके पोर्टफोलियोज हैं, लाइक एग्रीकल्चर के हैं, मेटल में है, ठीक है, इसके बाद फिर केमिकल के स्टॉक हो गए, या फिर एफएमसीजी के स्टॉक हो गए, ऑटो के हो गए, आईटी के हो गए। तो ये इस तरह के आपके अगर गिन चुन के स्टॉक्स हैं, उसमें आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप ऑप्टिमाइज वे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। जैसे कि आप एसआईपी में देखते हैं म्यूचुअल फंड कैसे करती है, तो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो का हो सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। एंड डबल कंफर्मेशन की बात थी, जिससे कि आप अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। डबल कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब आपका बाइंग या सेलिंग का सिग्नल मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से जाता हूँ और ये प्लॉट 4 एंड 5 को हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कंफर्मेशन कब होगा, जब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे। एंड जो वॉल्यूम मिले हैं, इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम कम है, बट इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, पिछले कैंडल से बहुत ही ज़्यादा है, 3 गुना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये क्रॉसओवर है वो एकदम पॉजिटिव क्रॉसओवर है। एंड यहाँ से बहुत ही बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो ये 460 से लेके 632 रुपए तक का मूव देखने मिला है। ऑलमोस्ट 200 के 200 रुपए तक का आपको मूव देखने मिला है। अगर यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, इस एरिया में भी अगर आपने एंट्री ली होती, तो ये देख सकते हैं आप 171 पॉइंट्स का आपको गेन मिला हुआ है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 37% का प्रॉफिट आपने बुक किया है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गए होंगे। एंड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा ये स्ट्रैटेजी देख के। अगर इस स्ट्रैटेजी से कोई चीज़ ना समझ में आए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे सर्कुलेट करें, अपने रिलेटिव सर्कल में भी इसे सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल भी ना भूलना। एंड इससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी और भी मॉडिफाइड और भी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी मैं लाने के लिए ट्राई करते रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।